फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने किस स्ट्रेटजीज़ को अपनाकर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूजीसी नेट को क्लियर कर लिया। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल स्ट्रेटजीज़ आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ और ये स्ट्रेटजीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी जब आप भी अपना नेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहोगे। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। जिस टाइम मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था उस समय पेपर 1 के लिए 1 घंटा मिलता था और पेपर 2 के लिए 2 घंटे मिलते थे और पेपर 1 जो है वो ले लिया जाता था 1 ही घंटे के अंदर। तो बहुत कम टाइम मिलता था और जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर 1 को क्लियर करना बिल्कुल ज़रूरी है। 40% मार्क्स जर्नल कैटेगरीज वालों के लिए लाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है। तो उस टाइम बहुत टफ होता था पेपर 1 को 1 घंटे में क्लियर करना, बट आजकल का जो पैटर्न है लास्ट 2019 से ये ट्रेंड चेंज हो गया। 2019 दिसंबर से अब पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे में आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप सबके लिए कि आपको 3 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे में आप पेपर फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो और दोनों पेपर एक साथ ही सबमिट होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको करना ये होगा कि आप लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको मेरे चैनल पे लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सब मिल जाएंगे। तो उनको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे, अपना एक टाइम टारगेट बना लो। 1 साल का कोई भी पेपर ले लो, पेपर 1 अपना एक टाइम टारगेट बना लो और उस टाइम टारगेट के अंदर आप देखो आप उस पेपर को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को पूरी तरह से अपना लिया या इस टाइम के अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर को सॉल्व करना सीख लिया तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को पेपर तो आता है बट इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। इससे कॉमर्स पेपर नंबर 2 में बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे अकाउंट्स भी आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, तो उनको करने में बहुत टाइम जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, चाहे आप उसको बुक से पढ़ें चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है या की पॉइंट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन हमारा अच्छे से हो जाए। क्योंकि जब भी नेट का एग्ज़ाम आता है तो लास्ट 1 वीक ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम पूरे नेट के सिलेबस को रिवाइज़ कर पाएँ और वो तभी पॉसिबल होगा जब हमने हमारे शॉर्ट नोट्स या हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स बना के रखे होंगे। अगर हमने बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अच्छे से भी पढ़ी हैं, बट लास्ट मोमेंट पे अगर हमने रिवाइज़ नहीं किया तो हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए क्योंकि उससे आपको एक बेसिक आइडिया लगता है कि हर टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार जो एमसीक्यूज़ की चॉइस होती हैं उन चॉइस को भी आप अपने माइंड में रखिए और उन चॉइस को भी आप गूगल में सर्च करते जाइए ताकि आपको पता लगे कि हर एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है और इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और इसी वर्ड से लेके या इस चॉइस से लेके किस तरह का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको मेरे चैनल पे पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे 2010 से 2019 के। एक दो यूनिट्स को छोड़ के सारे यूनिट्स के मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और जो इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप खुद एक पेपर का पैटर्न लीजिए, कुछ रैंडम क्वेश्चंस लीजिए और एक टाइम बाउंड के अंदर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे के रखे हैं मेरे चैनल में, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो थी सिंपल लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजीज और हाउ टू वर्क व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द एग्जामिनेशन रूम। तो इन स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करके आप कहीं ना कहीं फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने नेट को क्लियर कर सकते हैं।
मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी टिप्स दूंगी कि आप अपने नेट एग्ज़ाम्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा और मैं आगे आने वाले और भी वीडियोस में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।